डाक का नाम था कूका डाक, जहां पे अंग्रेजी डाक का बहिष्कार किया और अपनी डाक चलाई उस समय में, अपनी डाक। और अंग्रेज हैरान हो जाते थे कि कूका की डाक इतनी पहले कैसे पहुंच जाती है। और जहां पे रेल का बहिष्कार किया और वहां पे भी अपने अपने साधन बना करके लोगों को सहूलत दी, और जहां पे विदेशी सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार भी किया। और सदगुरु जी के कृपा से ये देखिए, और सबसे बड़ी अहम बात, देश की स्वतंत्रता हेतु कश्मीर राज्य में शस्त्रबद्ध कूका रेजिमेंट की स्थापना की थी, अभी 1869 ईस्वी में। और सबसे पहली भारतीय फौज हम इसको बोल सकते हैं जी। और इतना ही नहीं, जैसे जो अमृतसर के अंदर अंग्रेजों ने हिंदू सिखों की भावनाओं को हत्या करने के लिए, उन्हें गुलामी का एहसास दिलाने के लिए, अमृतसर हरिमंदिर साहब की पवित्रता को भंग करने के लिए हरिमंदिर साहब के बिल्कुल पास में एक बुच्चड़खाना खोल दिया था। और वो बुच्चड़खाने में गौ माता की हत्या की जाती थी। जैसे सिख नामदार सिख सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, उन्होंने देखा कि ऊपर कौए से मांस की बोटियां आ रही हैं। तो जब उन्होंने देखा कि पास में बुच्चड़खाना है, तो उन्होंने बुच्चड़ों को मार करके गौ माता को वहां से मुक्त करवाया। और जैसे ही अंग्रेज सरकार को ये पता चला, तो उन्होंने निर्दोष लोगों को पकड़ करके उनको सजा दिलाने की कोशिश की। लेकिन सदगुरु राम सिंह जी का वचन अपने सिखों को था, अगर हमने किया है तो खुद जाके मानो जी हमने किया है। और नामधारी सिखों ने जब आकर बोला कि कार्य हमने किया है, आप निर्दोषों को छोड़ दीजिए, वहां पे हमारे खून से लिबड़े हथियार पड़े हैं, वहां से हमारे खून से लिबड़े लथबथ कपड़े हैं, हम सबूत भी देते हैं आपको, और ये कार्य हमने किया है। तो इन्होंने फिर फांसी की सजा दी। जब इनसे आखिरी इच्छा बोली पूछी गई कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, उन्होंने बोला कि हम फांसी खुद लगाएंगे, अमृतसर सरोवर में स्नान करके आके खुद फांसी लगाएंगे। आप गौवध करते हो, आप गौमांस खाते हो, आप हमको हाथ भी नहीं लगाओगे। जी, मैंने पुस्तक लिखी है जी जी के ऊपर, ये प्रसंग उसके अंदर हमने पूरा कोट किया। जी जी जी। और फिर इन्होंने खुद अपने हाथों से खुद फांसी ली। वो खुद जैसे ही मेड को साइड पे किया और गुप्त रूप से गौ माता नीचे आ गई थी, फांसी लगने नहीं दे रही थी। और जैसे फिर उन्होंने बोला कि हमें जाने दीजिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे कि ज्योति नहीं जलेगी, एक ज्वाला नहीं भड़केगी और पूरा देश जागृत नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जब सदगुरु राम सिंह जी के चरणों में अरदास की, फिर ये 4 सिख शहीद हुए। ऐसे ही साका रायकोट में भी बुच्चड़ों को मारकर बुच्चड़खाने को जो खोले थे, उन बुच्चड़ों को मारा, गौ माता को मुक्त कराया, वहां पे 3 सिख शहीद हुए। ये शहीद सिखों के नाम है। फिर उसके बाद ऐसे ही रायकोट में आज भी आप जानते हैं कि मलेरकोटला के पास बहुत बड़ी संख्या है, मलेरकोटला में, वो वहां पे भी बुच्चड़खाना, पंजाब के अंदर, वहां पे भी बुच्चड़ों को मारा और वहां पे भी बुच्चड़खाना बंद करवाया और गौवध रुकवाया। और इतना दे करके अंग्रेज सरकार ने नामधारियों से इतने घबरा गए थे कि कोई केस भी नहीं दायर किया और सीधा उनको तोपों के आगे उड़ा दिया। मलेरकोटला के अंदर आज भी वहां पे वो स्थान बना हुआ है, वो बहुत बड़ा खंडा बना हुआ है। और एक सिख था जो महाराजा पटियाले का रिश्तेदार था, और महाराजा पटियाले की जो तोपें थी, तो उन्होंने इनको बोला कि तुम हमारे तोप के बराबर, तुम्हारा कद नहीं आ रहा है, तुमको छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने बोला, उसी समय आसपास में पत्थर इकट्ठे करके ऊपर खड़े होकर बोला, जैसे अंग्रेजों की बिल्ली बिल्ली आंखें होती है ना, तो बोला, बिल्ले आप देख मेरा कद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं भी अपने साथियों के साथ में जाऊंगा। इतनी वीरता बरती थी सदगुरु राम सिंह जी ने। और जे छोटी आजू की उम्र को दे करके अंग्रेज की वाइफ ने बोला, अंग्रेज की पत्नी ने बोला कि ये इतना सुंदर बालक है, मुझको इसमें ईसा का दर्शन हो रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो अंग्रेज ने बोला, अगर ये बच्चा बोल दे मैं सदगुरु राम सिंह जी का सिख नहीं हूं, उनके कहने पे मैं स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ूंगा, उनके कहने पे मैं गौवध रोकने के लिए नहीं लड़ूंगा, तो मैं इसको माफ कर दूंगा। जैसे ही इसने उस बच्चे को बोला ऐसे शहीद बिशन सिंह जी को, शहीद बिशन सिंह जी ने उसी समय उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींचा, वो इतना कुरलाया, उसकी आंखें तक बाहर आने को हो गई। और साथ में खड़े सिपाहियों ने अंग्रेज को तड़फता देख करके उनके हाथ काट दिए, और फिर भी वो दाढ़ी नहीं छूटी। फिर उनको जो है उनकी गर्दन ही अलग कर दी गई, तलवार से गर्दन को काट दिया गया। ऐसी बलिदान कि गौ वध के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले जो बलिदान दिए थे वो नामधारियों ने दिए थे। और जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़ के
मथुरा की तरफ आए और जो हाल उनकी गोपियों का हुआ, वैसे जब अंग्रेजों ने सदगुरु राम सिंह जी को लेके जा रहे थे, उनकी अनुयायी, उनको मानने वाली संगत की हालत भी कुछ ऐसे थी कि हे मेरे प्रिय प्रीतम, हमें छोड़कर मत जाइए। जी, इतना डर गए थे, विदेश भेज दिया और नामधारी बाकी सिखों को कठोर सजाएं दी और पहले लुधियाना स्टेशन से इलाहाबाद जेल लाया गया, उससे वहां से कलकत्ता ले जाकर के, कलकत्ता से रंगून समुद्री जहाज से ले जाया गया कि अगर ये भारत में रुक गए तो हम राज्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इन्होंने राज्य की स्थापना कर दी थी। और समुद्रों, ये वही सारी जेल है, वहीं पे जहां पे नामधारी सिखों को रखा, वहां पे इनको सजाए देंगे, ये भी शी सिखों के नाम है। और जहां पे समुद्र में तो फेंका ही फेंका पत्थर बांध बांध करके सिखों को, और साथ में अंग्रेजों को विरुद्ध जो बगावत हम करते थे, वहां पे हमारी उन्होंने जमीनों को कुर्क कर दिया और नीलाम कर दिया पूरी संपत्ति को, जो आज तक भी हमारी नामधारी सिखों को नहीं वापस मिली जी। और 1899 ईस्वी में राजस्थान के इतना भयंकर महाकाल, जो कि आगे भयानक काल आ गया था, जहां पे सदगुरु राम सिंह जी के जो भाई थे सदगुरु हरि सिंह जी, उन्होंने पूरी संगत के लिए लंगर शुरू कर दिया था। और अंग्रेज आकर के बोला, आप बड़ी सेवा भाव कर रहे हो, हम आपको 2500 एकड़ की पेशकश देते हैं। तो सदगुरु जी ने बोला कि 2500 एकड़ जमीन लेकर हम मान ले पूरा भारत आपका है, जब लेंगे तो पूरा भारत लेंगे, अगर कुछ देना है तो इंग्लैंड से दीजिए, हमें पता चले कि आप कुछ देने के लिए आए हैं। तो जो फिर उसके बाद इनके पुत्र सदगुरु प्रताप सिंह जी, जो आज भी हमारे पूरे नामधारी में साहिवाल नस्ल और हरियाणा की गौओं की नस्ल को वहां पे पाला जाता है। और आपको हम बता दें कि आज तक इतना रिकॉर्ड है कि साहिवाल नस्ल से जो हमारे पास गऊ हैं, उनसे ज्यादा दूध आज तक किसी और गाय ने नहीं दिया है। अच्छा, तो ज्यादातर सबसे जी साहिवाल ही नहीं, जो हमारे भारतीय है ना, बस वही जैसे हरियाणा की, हाँ, हमारे अपने भारतीय नस्ल की गाय। और ऐसे ही वहां पे हमारे जीवन नगर सिरसा में मोहन भागवत जी भी आए थे और गौ पूजन हुआ, जो हमारे वर्तमान मुखी हैं सदगुरु दिलीप सिंह जी। और यही इनकी अनुगाही में जो इन्होंने भारत सबसे पहले अगर इंडिया से भारत की मांग बहुत बड़े लेवल पे उठाई थी, तो सदगुरु दिलीप सिंह जी ने। और आज भी इनका यही जतन है कि विदेशी भाषा को अपनी मां बोली का स्थान ना दे, अपनी मातृभाषा पर गर्व करे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं, नमस्ते या सत श्री अकाल कीजिए, कि अपनी भाषा पे गर्व कीजिए। और इससे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी लिखा था, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने भी लिखा था कि जो सदगुरु राम सिंह जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें वो गांधी जी से भी 50 वर्ष पहले, और उनका देश सदा गौरव करेगा। और सोहन सिंह बकना जी ने बोला कि जो सदगुरु राम सिंह जी का असहयोग आंदोलन मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कांग्रेस का असहयोग आंदोलन उनकी नकल के बराबर भी नहीं था, जो इतना बड़ा। और जो 7 नवंबर 1966 को, जहां पर हजारों हिंदू संत साधु और कार्यकर्ता भारतीय संसद के बाहर इकट्ठा होकर देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, वही नामधारी ने इसमें हिस्सा लिया था इस आंदोलन में। तभी मैंने कल वहां पे बोला था कि अगर कुछ करना है तो बैठिए मत, फिर निकलिए और कीजिए, पता लगे सभी को कि अगर हम सभी को कर रहे हैं तो, और हम सबसे आगे श्रेणी में आपके साथ खड़े होंगे जी। और ऐसे ही आज हम जिनको सबसे विकसित देश बोलते हैं, अमेरिका जैसे देशों को, लेकिन वो आज भी हमारे से 150 वर्ष पीछे हैं। वो कैसे पीछे हैं कि सदगुरु राम सिंह जी ने विवाह की जो उम्र नियुक्त की, आयु जो नियुक्त की थी 18 वर्ष की, और आज भी अमेरिका के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं। और 10 साल की जो पीछे अनचेंज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हाल ही के वर्षों में अमेरिका में 10 साल तक की उम्र की 3 लाख लड़कियों का विवाह व्यस्क पुरुषों से हुआ। देखिए कि वो विकसित है कि हम विकसित है, सोच किनकी विकसित है। और इसी में जो सदगुरु दिलीप सिंह जी ने भी एक पुस्तक लिखी है कि क्या है कबीर मोहे ब्याहे चले हैं, ये पुस्तक बिल्कुल ऑनलाइन फ्री में मिलती है, इसमें कोई पैसा नहीं है। इसको पढ़ने से आपका विवाहिक जीवन है वो सुखमय हो जाता है। और जिन बच्चों का भी विवाह नहीं हुआ है वो भी पढ़े, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक नाम की चीज नहीं है। तो इसीलिए उन तलाकों को आजकल रोकने के लिए सदगुरु जी ने पुस्तक लिखी है, बहुत कम पन्नों में है, लेकिन इतनी असरदार है कि जो भी जो पुस्तक पढ़ता है उसका विवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है, क्योंकि पता लग जाता है कहां पे चूक हो रही है। जी, और इतना ही आपका उपलब्ध है।
जी जी, ऑनलाइन जो स्कैन करने, हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये स्कैन कोड है, पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं तो वो स्कैन कोड है, और इनको जरूर आप पढ़िए। और आपका बहुत बहुत मंगाइए, जी जी सबको मंगाओ भी। जी जी बिल्कुल। और सर आप अपना आशीर्वाद भी हमको दे करके जाइए, पेन भी है। जी जी, वही 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 जी सर जी।